गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस क्लास में हम प्रेपोजिशन की फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले जब मैंने प्रेपोजिशन की वीडियो अपलोड करी थी 130 आवर्स की, उसमें आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम इसकी प्रैक्टिस क्लास लाओ। ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होगी। वीडियो के एंड होते होते आप जरूर ये कमेंट कीजिएगा कि मैम आज की क्लास में मजा आ गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द बॉक्स, देखिए इन द बॉक्स यानी कि इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है मैं, इन का मतलब होता है मैं, या फिर के अंदर के सेंस में भी हम इन का यूज करते हैं। हम एकदम डिफरेंसेस के साथ करेंगे कि इन में क्या, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, ऑन टू में क्या डिफरेंस है, एवं ओवर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस के साथ करेंगे, इससे समझने में और भी आसानी मिलेगी, सेंटेंसेस भी बहुत सारे रहेंगे। तो इन का मतलब भी मैं होता है या फिर के अंदर होता है, और इनटू जो आपको दिख रहा है इसका मतलब भी होता है मैं और के अंदर। इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनका यूज हम अलग सिचुएशन में करते हैं। इनका यूज अलग सिचुएशन में किया जाता है और इनटू का यूज अलग सिचुएशन में किया जाता है। यहाँ पे हम ड्राइंग देख रहे होंगे, यहाँ पे ड्राइंग है और यहाँ पे ड्राइंग है। मैं ड्राइंग के साथ आपको प्रेपोजिशन इसीलिए सिखाती हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो इनका मतलब होता है के अंदर या में। यहाँ पे जो ये कैट है बॉक्स में ऑलरेडी पहले से ही ये बॉक्स के अंदर है, ठीक है। मान लो आप किसी रूम में बैठकर अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप रूम में पहले से हो ना, तभी तो वहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप पहले से रूम में हो। तो हम जिस इनक्लोज्ड एरिया में हम पहले से ही रहते हैं, तो वहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जब आप कहीं पर मोशन के साथ जाते हो, मोशन गति में जाते हो, मान लो पहले ये केट यहाँ पर बाहर में बैठी हुई थी, अचानक इसका मूड चेंज हुआ, इसने जंप करके अब बॉक्स के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे मोशन हो रहा ना। तो अगर आपकी किसी चीज में मोशन होता है तो वहाँ पर इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपकी मम्मी अभी आ रही है, रूम की तरफ आ रही है, तो वो रूम में अंदर आएगी, तो वहाँ भी तो मैं या फिर के अंदर के सेंस में कि मम्मी रूम के अंदर जा रही है। तो मम्मी के अंदर जा रही है, के अंदर तो आपके सेंटेंस में आया, लेकिन अभी मोशन के साथ वो जा रही है, तो वहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला है इन का मतलब में। जैसे बिल्ली बॉक्स में है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक बॉक्स है और ऑलरेडी बिल्ली बॉक्स के अंदर है और पहले से है, जा नहीं रही है, पहले से है। तो इस सिचुएशन में इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे बिल्ली यानी कि द कैट। द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के अंदर पहले से ही है, वो अभी मोशन नहीं कर रही है, पहले से है। तो पहले से अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर में रहती है, और में और अंदर, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, बैग के अंदर किताबें हैं, तो पहले से तो किताबें हैं, आपने डाला नहीं है, पहले से है वो। तो कोई भी चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर रहती है, किसी चीज में रहती है, तो वहाँ पे इनका यूज करते हैं। और एक एग्जांपल में देती हूँ, मान लो यहाँ पे आपका कप है, ठीक है, ये कप है और इसमें ऑलरेडी पहले से चाय है, पहले से ही चाय है, आपने चाय डाली नहीं है, पहले से ही चाय है, यहाँ पे इनका यूज करेंगे। जैसे इनका यूज तो हम एक चीज तो समझ गए कि किसी चीज के अंदर कोई चीज रहता है, तो वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। लेकिन गाइस क्या आपको पता है, इनका यूज सिर्फ इतना ही के लिए नहीं किया जाता है, इनका यूज बहुत सारे सिचुएशन के लिए किया जाता है। मैं आपको सभी सिचुएशन बताऊंगी। तो पहला इनका सिचुएशन है हमारा किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर पहले से रहना, वो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन, अगर आप किसी टाइम के साथ रहे, समय के साथ, जैसे कि आप बोलते हो ना 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, 2012 में, गर्मियों में, सर्दियों में, सुबह में, शाम में, ऐसे आप यूज करते हो ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। गर्मियों में तो आप गर्मियों को क्या बोलोगे, इन समर। तो जब भी आप किसी सीजन की बात करो, अगर आप किसी सीजन की बात करते हो, आप किसी ईयर की बात करते हो, सीजन हो गए, ईयर हो गए, या फिर डे हो गए, तो इन सभी के साथ सीजन हो गए, ईयर हो गए, डे हो गए, अगर इन सब की बात आप करते हो तो भी वहाँ पे आपको इनका यूज करना होता है। जैसे इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, ईयर हो गए 2 साल में, यानी कि इन 2 ईयर्स, 1 साल में, इन 1 ईयर्स, तो 1 दिन में, जैसे कि इन 1 डे, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो इन सब में हम इनका यूज करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस देखिए, मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ, मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ, या मे का सेंस हो रहा, मंथ हो गए, मंथ में भी हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई वॉज
born in August. I was born in August. मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ. I was born in August. तो इस तरह से आप यूज करोगे. जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली में पहले से रहती हूँ, अभी जा नहीं रही हूँ दिल्ली में, पहले से रहती हूँ. तो ऐसा हम कहना चाहते हैं. तो इस सेंटेंसेस को आप क्या बोलोगे? I live in Delhi. I live in Delhi. मैं दिल्ली में रहती हूँ. I live in Delhi. तो आपको बस इतना समझना है, अगर कोई चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर में रहती है तो वहाँ इनका यूज करेंगे. सीजन, ईयर, डे या मंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे इनका यूज करेंगे. और जब आप किसी प्लेस में पहले से ही रहोगे, ठीक है, आप किसी प्लेस में पहले से ही रहोगे तो वहाँ पे आपको इनका यूज करना है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब है इनटू. ये इन और इनटू के मैं सेंटेंसेस भी आपको होमवर्क के लिए दूंगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. तो इनटू का मतलब भी होता है में. ये किस सिचुएशन में यूज होता है? जब मोशन होता है. जैसे बिल्ली बॉक्स में जा रही है, तो यहाँ पर बॉक्स है, तो बिल्ली अभी बॉक्स में जा रही है, पहले से नहीं है, अभी मोशन करते हुए जा रही है. तो इस सिचुएशन में हम इनटू का यूज करेंगे. तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द कैट इज going. The cat is going into the box. Into the box. इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप प्रोसेस समझ जाओ, देन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट है चाय को कप में डालो. अब यहाँ पे आपका क्या है? कप है. कप में चाय नहीं है. पहले हम लोगों ने जो पिक्चर देखा था उसमें पहले से ही चाय था, लेकिन इसमें चाय नहीं है. अभी आपने इसमें चाय डाल रहे हैं, तो अभी मोशन के साथ जा रहा है. ठीक है, चाय अभी कप के अंदर मोशन के साथ जा रहा है. तो यहाँ भी इनटू का यूज करेंगे. तो ये सेंटेंस हमारे क्या हो जाएगा? पोर. डालना. डालना यानी कि पोर द टी इनटू द कप. पोर द टी इनटू द कप. कप के अंदर चाय डालो. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इन और इनटू का यूज करते हैं. इनटू का बस आपको एक ही चीज याद रखना है, कोई चीज मोशन में अगर किसी चीज के अंदर जा रहा है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? इनटू का यूज करना है. तो चलिए अब मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ. इन और इनटू के 2 सेंटेंसेस देती हूँ. जैसे अगर आपको कहना हो मैं मुंबई में रहता हूँ, इस सेंटेंसेस को आप सॉल्व कीजिए. इनटू का सेंटेंसेस रहेंगे जैसे कि मम्मी कमरे में जा रही है. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है ऑन और ऑन टू. ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है? ऑन का मतलब होता है ऊपर. ठीक है, ऑन का मतलब होता है ऊपर और ऑन टू का मतलब भी होता है ऊपर. ठीक है, दोनों का मतलब होता है ऊपर. सेम सिचुएशन जैसे इन और इनटू को समझे थे, सेम ऑन टू है. इसमें क्या था? पहले किसी चीज के अंदर था और अब अंदर जा रहा है मोशन के साथ. यहाँ पे सेम है. ऑन का मतलब होता है किसी सतह से चिपके हुए रहना. कोई भी सरफेस होता है, मान लो आप फ्लोर पे खड़े हैं तो आप फ्लोर को टच कर रहे तो आप बोलेगा ऑन द फ्लोर. आप मेज पर बैठे हैं तो आप मेज को टच कर रहे हैं यानी कि ऑन द टेबल. आप ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ऑन द सोफा, मतलब जिस चीज पे आप टच कर रहे हो ना, तो उस चीज में ऑन का यूज कर रहे हैं. कुछ भी हो, आप बस के ऊपर चढ़ते हो तो आप बस के सतह को टच करते हो तो ऑन द बस यूज करेंगे. तो जब भी कोई भी सतह को आप टच करोगे तो वहाँ पे ऑन का यूज होगा. और ऑन टू का मतलब होता है पहले बिल्ली यहाँ पे थी, अब मोशन के साथ टेबल पे आ रही है. यहाँ पे मोशन के साथ किसी चीज के अंदर जा रही थी. ठीक है, अंदर जा रही थी. और यहाँ मोशन के साथ ऊपर आ रही है. सब में एकदम डिफरेंस, आपको एकदम छोटी छोटी डिफरेंस है, लेकिन आपको बहुत ही बारीकी से समझना है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे ऑन होता है के ऊपर, पेन टेबल पर रखा हुआ है. टेबल है, ये हमारा टेबल है, उसके ऊपर क्या? पेन रखा हुआ है. तो उसके ऊपर क्या? ये पेन रखा हुआ है. तो पहले से ये सतह को टच कर रहा है ना, ये सतह को टच कर रहा. पेन जो है वो सतह को टच कर रहा. तो इस सेंटेंस में हम बोलेंगे पेन इज रखना यानी कि कीप. और कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट होता है. ये हमारे पैसिव वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है. तो मेरा सेंटेंस होगा पेन इज कैप्ट ऑन द टेबल. पेन टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है, किसने रखा नहीं पता. नेक्स्ट है वो संडे को आएगा. अब आप एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि अब ऑन का यूज हम कौन कौन सा सिचुएशन में कर सकते हैं. इनका तो बहुत सारे सिचुएशन थे जहाँ पर हम इनका यूज कर सकते थे, लेकिन ऑन का यूज पहला तो आप किसी सरफेस से टच कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ऑन का यूज करोगे. मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो वहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे. एक तो आप
जब किसी डे की बात करोगे, जैसे मंडे ट्यूसडे होता है ना, तो किसी डे की बात करोगे तो वहाँ भी आपको क्या यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। या फिर आप किसी साइड की बात करते हो, ऑन द राइट लेफ्ट कहते हो ना, तो राइट लेफ्ट के लिए भी आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। तो ऑन का यूज़ आपको याद रखना है। आप डे की बात कर रहे हो या फिर किसी डेट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे राइट इतने में आपको ऑन का यूज़ करना है। और एक किसी सरफेस को आप टच कर रहे हो उसमें, यानी कि 3 सिचुएशन में आपको ऑन का यूज़ करना है। पहला, आप सरफेस से टच कर रहे हो। सेकंड, जब आपको ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट बोलना होता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। डे के लिए आप ऑन का यूज़ कर सकते हो और डेट के लिए भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। वो संडे को आया, तो संडे मंडे ये तो सब डे हो गया ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही कैम, आना यानी कि कैम। ही कैम ऑन संडे, ही कैम ऑन संडे, वो संडे को आया, ही कैम ऑन संडे। नेक्स्ट है, मैं दाएं और खड़ी थी। दाएं यानी कि ऑन द राइट, तो राइट यानी कि ऑन का यूज़ करना। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है। अब है ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये होता है के ऊपर, लेकिन सिचुएशन अलग है, इसमें मोशन होता है। बिल्ली मेज के ऊपर कूद गई। मेज है, बिल्ली यहाँ बैठी थी, तो बिल्ली यहाँ से कूद कर मेज के सतह को टच करेगी। यहाँ भी सतह को टच करेगी, ठीक है, यहाँ भी सतह को टच करेगी, लेकिन मोशन के साथ आएगी। ठीक है, मोशन के साथ आएगी, इसलिए ऑन टू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे द कैट जम्प्ड, कूदना यानी कि जंप, और इसमें पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सिर्फ V2 का यूज किए। जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। नेक्स्ट है, मैं कूद कर बेड के ऊपर बैठ गया। मैं कूद कर बेड के ऊपर बैठ गया। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है ओवर और एबव मतलब क्या होता है। ओवर का मतलब होता है ऊपर, इसका भी मतलब होता है ऊपर, के ऊपर। ठीक है, इसका भी मतलब होता है के ऊपर, और एबव का मतलब भी होता है के ऊपर, दोनों का मतलब ऊपर। ऑन और ऑन टू आपको समझ में आ गया। ठीक है, एबव और ओवर में क्या डिफरेंस है ये हम समझने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ ओवर और एबव में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे ओवर मतलब के ऊपर, जैसे बिल्ली बॉक्स के ऊपर कूद गई। अगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका बॉक्स रखा हुआ था, के ऊपर से कूद गई, बिल्ली यहाँ थी, बॉक्स के ऊपर से यहाँ कूद गई। ये बोला गया क्या कि बॉक्स के ऊपर कूद गई, बॉक्स के ऊपर कूद गई, ऐसा तो नहीं बोला गया है। सेंटेंस है बिल्ली बॉक्स के ऊपर से कूद गई, ऊपर से मतलब इससे होते हुए इधर कूद गई। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और रास्ते पे कोई पेड़ का डाली टूटकर गिर गया है, तो आप सीधा सीधा जाओगे तो आप ये तो नहीं करोगे कि पेड़ का डाली मारकर हटा दोगे, ऐसा तो नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे सीधे जाओगे, देखोगे डाली गिरी हुई है तो आप उस पे से कूद कर उस साइड जाओगे, राइट। तो वो कूदना को ही हम ओवर बोलेंगे। ठीक है, आप उसके ऊपर से कूद गए यानी कि ओवर का यूज करेंगे। तो बिल्ली बॉक्स के ऊपर से कूद गई, इस सेंटेंस में आप बोलोगे द कैट जम्प्ड ओवर द बॉक्स। जम्प्ड यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि हम लिख पाए, जम्प्ड ओवर द बॉक्स मतलब बॉक्स के ऊपर से कूद गई, बॉक्स के ऊपर नहीं कूदी, ऊपर से कूद गई। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से गया। अब ये आपका क्या है, घर है। ठीक है, ये नॉर्मल सा हमारा घर है, इसके ऊपर से क्या हेलीकॉप्टर था, इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, राइट। तो ये घर के सीधे में भी आया है ना, घर के सीधे में भी आया। याद रखिएगा, एक तो हम ये समझ गए कि कोई चीज यहाँ से इधर जाती है, इस पार से उस पार जाएगी, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज कर देंगे, राइट। और एक सिचुएशन, मान लो यहाँ पे आपका टेबल है और यहाँ पर एक क्लॉक टंगी हुई है और क्लॉक आपका ठीक ऊपर में है, राइट। क्लॉक जो है टेबल के ठीक ऊपर में है, तो इस सिचुएशन में भी आप ओवर का यूज करोगे। हेलीकॉप्टर यहाँ से गया तो ये तो घर के सिधाई में भी तो पड़ा होगा, उस सिचुएशन में हम ओवर का यूज करते हैं। एकदम बारीकी से आप समझिए, क्योंकि एबव को सीखने जाओगे तो जरा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको ओवर अच्छे से क्लियर कर रही हूँ कि अगर ठीक ऊपर रहने की आप बात करते हो तो वहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से कूदा, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे द हेलीकॉप्टर फ्लू, उड़ना यानी कि फ्लू ओवर द हाउस, फ्लू ओवर द हाउस, घर के ऊपर से उड़ाना तो हाउस।
नेक्स्ट है नदी के ऊपर पुल है। अब नदी है, नदी के तो ठीक ऊपर पुल होता है, साइड में तो नहीं होता है, ठीक ऊपर में है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट एबव को क्लियर कर देती हूँ। एबव का मतलब क्या होता है? एबव का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन किस सिचुएशन में यूज करें? देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका टेबल है और ओवर मैंने आपको क्या बताया था, ओवर में ठीक ऊपर क्लॉक टंगी हुई है, राइट। लेकिन एबव में क्या होता है, क्लॉक यहाँ पे है, क्या टेबल के एग्जैक्टली ऊपर है? अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली ऊपर रहती है तो वहाँ पे ओवर का यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर के ऊपर का सेंस आपका आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, टेबल से ऊपर तो है घड़ी लेकिन एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, साइड में है, तो इस सिचुएशन में आप अबव का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रही हूँ। अगर एग्जैक्टली कोई चीज़ आपके ऊपर रहेगी तो वहाँ पे आप ओवर का यूज़ कर देते हो। मान लीजिए आप बैठे हो, ठीक है, और आपके एग्जैक्टली ऊपर में, सीधे ऊपर में फैन है, तो वहाँ पे आप ओवर का यूज़ कर दोगे। लेकिन मान लो आप बैठे हुए हो और आपके थोड़े से साइड में, एग्जैक्टली ऊपर नहीं, साइड में फैन है, तो उस सिचुएशन में फैन तो आपके ऊपर ही है, आपके सिर के ऊपर ही है, लेकिन एग्जैक्टली आपके ऊपर नहीं है, साइड में है, तो उस सिचुएशन में आप अबव का यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो टेबल के ऊपर घड़ी है, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे द क्लॉक इज above the table, the clock is above the table। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे सर के ऊपर पंखा है। एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, साइड में है। ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर रहेगा तो ओवर का यूज़ करेंगे और साइड में रहेगा तो अबव का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखें। आगे हमारे अंडर बिलो। अंडर बिलो का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है के नीचे। ठीक है, अंडर का मतलब होता है के नीचे और बिलो का मतलब होता है के नीचे। अब दोनों का मतलब नीचे नीचे, देखिए डिफरेंसेस के साथ में बता रही हूँ ना। ये भी में था, ये भी में था, ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, ये भी के ऊपर। अब नीचे नीचे देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक वॉच है, ये यहाँ पे एक वॉच है। वॉच एग्जैक्टली इसके नीचे, वॉच के एग्जैक्टली नीचे क्या है? टेबल है, टीवी है। ठीक है, तो नीचे के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे। बिलो भी देखिए, यहाँ पर वॉच है और वॉच के नीचे क्या है? टेबल है, राइट। यहाँ पर टेबल है, यहाँ पे इसके नीचे ही तो टीवी है, इसके ऊपर तो नहीं है। वो क्लॉक के ऊपर है क्या टीवी? नहीं, लेबल में तो इसके नीचे है, तो यहाँ पे बिलो का यूज़ किया है। चलिए मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि हमारा सेंटेंस है अंडर यानी कि के नीचे। टेबल घड़ी के नीचे है, टेबल घड़ी के नीचे है। मैंने क्या बताया था? मान लीजिए ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये घड़ी है, तो ये घड़ी के नीचे क्या है? टेबल है, ठीक नीचे है ना। ज़रूरी नहीं है कवर किए हुए रहना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है तो पूरा कवर करके रहे। ठीक है, ये नीचे है ना, लेबल में नीचे है ना इससे, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा? अंडर का यूज़ कीजिएगा नीचे के सेंस में। तो टेबल घड़ी के नीचे है, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे द टेबल इज अंडर द क्लॉक। द टेबल इज अंडर द क्लॉक। टेबल के नीचे क्या है? घड़ी के नीचे क्या है? टेबल है। ठीक है, सीता पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पेड़ है, घना सा पेड़ है और यहाँ पे सीता बैठी हुई है, तो पेड़ के नीचे बैठी हुई है ना, तो नीचे में हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर का। पेड़ पूरा कवर तो नहीं किया है, पूरा ऐसे करके कवर तो नहीं किया है, सीता को ऐसे कवर तो नहीं किया है, पेड़ नहीं कवर नहीं किया है पूरी तरह से। कवर अगर कोई चीज़ रहता है तो उसके लिए अलग प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ये कवर नहीं है। ये बस हम लोग को क्या है? सीता पेड़ के नीचे है लेकिन कवर नहीं किया गया है, उस सिचुएशन में आप अंडर का यूज़ करोगे। आप बोलोगे सीता इज सिटिंग, बैठना यानी कि सिट में आईएनजी लगा देंगे, सिटिंग अंडर द ट्री के नीचे यानी कि अंडर द ट्री। समझ में आ गया अंडर का यूज़ कैसे करना है? एग्जाम्पल देख लीजिए आप होमवर्क के लिए। बिल्ली टेबल के नीचे है। अब यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, टेबल है ये हमारा, और कैट जो है यहाँ पे है। तो कैट यहाँ पे है तो इसके ठीक नीचे में बिल्ली है, तो नीचे के सेंस में क्या यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? जैसे टेबल घड़ी के नीचे है। अब ये हमारा क्या है? टेबल है और यहाँ पे हमारा घड़ी है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं?
टेबल घड़ी के नीचे है, यानी कि ये जो टेबल है घड़ी के नीचे है, राइट। नीचे तो है, क्लॉक ऊपर दीवार में टंगी हुई है, उसके नीचे क्या है, ये हमारा लेबल के हिसाब से तो नीचे है टेबल। एग्जैक्टली नीचे है क्या, एग्जैक्टली नीचे नहीं है। अगर यहाँ पे क्लॉक रहता तो एग्जैक्टली नीचे रहता, क्लॉक तो हमारा यहाँ पे है तो साइड में है, तो इस सिचुएशन में आप बिलो का यूज़ कीजिएगा। आपने अभी ओवर और अबव में जो डिफरेंस देखा है, सेम डिफरेंस आपको इसमें भी पहचानना है नीचे के लिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली नीचे रहती है तो वहाँ पे अंडर का यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे तो है लेकिन एग्जैक्टली नीचे नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको बिलो का यूज़ करना है। तो टेबल घड़ी के नीचे है तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द टेबल इज बिलो। बिलो यानी कि नीचे रहना, कोई चीज़ में लेबल में नीचे रहना, द क्लॉक। आपको समझ में आ गया, द टेबल इज बिलो द क्लॉक। चलिए अब आगे और भी देखते हैं, और भी हमें देखने को मिलेंगे। सेंटेंस है हमारे, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा नाम लिस्ट से तुम्हारा नाम नीचे है। यहाँ पर लिस्ट की बात की, मान लीजिए ये आपका लिस्ट है और यहाँ पे आपका फ्रेंड का नाम है, स्टार्टिंग में फर्स्ट में आपका नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है, और यहाँ पे आपका लिस्ट में आपका नाम उससे दूसरे नंबर पे है, यानी कि नीचे है। तो लिस्ट में भी अगर कोई चीज़ नीचे रहता है तो वहाँ पे भी बिलो का यूज़ करते हैं। लेबल में भी अगर कोई चीज़ नीचे रहता है तो वहाँ भी बिलो का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंसेस में आप बोलोगे माई नेम इज़, नीचे है, नीचे यानी कि बिलो, बिलो योर नेम, बिलो योर नेम इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। तो आपको समझ में आ गया क्या है सेंटेंस, माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से नीचे है। तो अंडर का मतलब भी होता है के नीचे और बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। गाइज अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक भी प्रीपोजिशन में डाउट लग रहा है तो आप उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बोलेगा, मैं उस पर अलग से डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। 75 डेज़ हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों के मन में ये ज़रूर ख्याल आ रहा होगा कि 75 डेज़ के बाद हम क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस 75 डेज़ के बाद मैं आप लोगों के लिए 30 डेज़ की कोर्स लेकर आऊँगी, जिसमें वो टॉपिक करवाऊँगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकती है। वैसे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, वो भी लाइव, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहता है तो गाइस ये तो 30 डेज़ के हम लोग कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन 75 डेज़ के ठीक बाद मैं वैसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे, यानी कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। आपको जिस भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है, छोटी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो, वो टॉपिक आप बस कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। लेकिन कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेकर आऊँगी। तो ये तो आपको समझ में आ गए, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखें। स्लाइड के हम लोगों ने सभी प्रीपोजिशन कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट है हमारे अंडर द टेबल बीनीथ द बुक। अंडर तो अभी हम लोगों ने सीखा ना, सेम इसमें भी है, अंडर कुछ अलग नहीं है। मैंने यहाँ पे आप सोचेंगे कि अंडर मैम आपने दो बार क्यों लिख दिया, अभी तो अंडर आपने समझाया, फिर से क्यों लिख दिया। अंडर का मतलब भी के नीचे, बीनीथ का मतलब भी के नीचे। तो गाइज मैंने दो जगह अंडर इसीलिए लिखा, यहाँ पे अंडर का यूज इसीलिए करवाया ताकि बिलो और इसकी कंपैरिजन आपको समझ में आए, और यहाँ अंडर मैं इसीलिए दोबारा करवा रही हूँ ताकि बीनीथ और अंडर में डिफरेंसेस आपको समझ में आए। ठीक है, आपको डिफरेंस समझाना है। अब अंडर बीनीथ में क्या डिफरेंस है ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, के नीचे, दोनों मतलब सेम है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है, अगर वो याद रखेंगे तो ही आप इंग्लिश बोल पाओगे, आप अंडर बीनीथ का यूज़ कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन है ये। चलिए देखते हैं। अंडर में हमारे सेम सेंटेंस है, टेबल घड़ी के नीचे है, सीता पेड़ के नीचे बैठी है, बिल्ली टेबल के नीचे है। सेम सेंटेंस है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। मैं PDF अपलोड करूँगी, उसमें लिखा होगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर और एक बात, या फिर आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद से, बिना पीछे वीडियो को किए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बीनीथ।
बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अंडर और बीनीथ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अंडर का मतलब भी होता है के नीचे और बीनीथ का मतलब भी के नीचे। अंडर आपको समझ में आ गया कि कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी चीज़ के नीचे रहती है तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टीवी, जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, कि के नीचे वाला सेंस में आपको अंडर का यूज़ करना है। और बीनीथ का यूज़ कब करना है, जैसे देखिए मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे होंगे, बहुत सारे बुक रखे हुए हैं, राइट, बहुत सारी बुक है। और इस बुक के पीछे मान लो यहाँ पे एक मेरी तस्वीर रखी हुई है, ठीक है, फोटो रखी हुई है। यहाँ पे मेरी एक फोटो रखी हुई है। क्या आपको फोटो दिख रही है? नहीं। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ये इमेज ऐसे लगा दिया, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे फोटो है या नहीं है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, बस मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए ये सारे बुक मेरे हैं और इस दूसरे बुक के बाद मैंने यहाँ पे तस्वीर रखा और उसके बाद फिर से उस पर बुक रख दिया, तो क्या आपको तस्वीर दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने इसमें रखा नहीं है, मैं रखी हूँ, यहीं पे तस्वीर है, मैं पूरे श्योर हूँ कि यहीं पे तस्वीर है, मैंने रखा है तो मैं तो श्योर हूँगी। तो तस्वीर हमारी यहीं पर है लेकिन दिख नहीं रही है। नीचे तो है, बुक के नीचे तो है लेकिन दिख नहीं रही है, तो बीनीथ का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे तो रखी हुई रहती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। मान लीजिए आपने रात में घर में ताला लगाया, ठीक है, और चाबियों को क्या किया, आपने अपनी पिलो के नीचे घुसा दिया। अब पिलो के नीचे आपने चाबी को घुसाया, तो अगर पिलो आपने चाबी रखा, उसके ऊपर से अगर आप पिलो रख देते हैं तो क्या चाबी आपको दिखती है? नहीं दिखती है ना। तो चाबी आपने तकिए, तो आप क्या बोलोगे? तकिए के नीचे चाबी है, राइट, आप यही तो बोलोगे, तकिए के नीचे चाबी है। तो नीचे तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में हम बीनीथ का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई चीज़ नीचे तो रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। अंडर में है, बिल्ली टेबल के नीचे बिल्ली है लेकिन दिख रही है। हम इस साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, इस साइड से देख सकते हैं, मतलब सभी तरफ से हम बिल्ली को देख सकते हैं, यानी कि अंडर। लेकिन नीचे है, हम देख नहीं सकते, तो बीनीथ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है लेकिन दिख नहीं रही है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे उसकी तस्वीर, यानी कि हर फोटोग्राफ इज बीनीथ। बीनीथ यानी कि के नीचे के सेंस में आप बीनीथ या अंडरनीथ का भी यूज़ कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक, उसकी तस्वीर मेरे किताब के नीचे है। नेक्स्ट है चाबी तकिए के नीचे है। तो इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना, ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो याद रहे गाइस, अगर कोई चीज़ नीचे है लेकिन आपको दिख रही है तो वहाँ अंडर का यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे है बट आपको दिख नहीं रही है तो उस सिचुएशन में आपको बीनीथ का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन का मतलब होता है के बीच, ठीक है, के बीच, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच। मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, आप बोल रहे मैं 10 लोगों के बीच में हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ हो, आप बोल रहे कि मैं राम और सीता के बीच में हूँ, ठीक है। तो बीच में हैं आप, दोनों साइड सिचुएशन में आप बीच में है, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। ये आपने प्रेपोजिशन में सीखा है, बस मैं सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करवा देती हूँ। पेन दो कंप्यूटर के बीच में है। बिटवीन का यूज़ वहाँ करेंगे जब दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करेंगे, ठीक है। दो वस्तु, दो व्यक्ति या कुछ भी हो, अगर उन दोनों के बीच की अगर आप बात करते हो तो बिटवीन का यूज़ करोगे। लेकिन अमंग का यूज़ करोगे दो वस्तुओं से ज़्यादा की बात करोगे, तो दो वस्तुओं से ज़्यादा की बात करोगे तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ, जैसे पेन दो कंप्यूटर के बीच में, यहाँ पे आपका दो कंप्यूटर है, उसके बीच में पेन है, तो दो वस्तुओं के बीच में पेन है ना, यानी कि बिटवीन का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे पेन इज लाइंग, पड़ा हुआ है ना, यानी कि लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, बिटवीन टू कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है मैं सीता और गीता के बीच में बैठी हूँ, तो सीता और गीता इन दोनों के बीच में हूँ, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। दो व्यक्ति है ना, इसलिए बिटवीन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है अमंग, मैं 10 लोगों के बीच में था। यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो आप, नहीं ना, 10 लोगों, दो से ज़्यादा है, यानी कि अमंग का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप सिंपल बोलोगे आई वॉज अमंग 10 people।
आई वॉज अमंग 10 पीपल, मैं 10 लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो आप ये याद रखिए, जब आप दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करोगे तो वहाँ बिटवीन यूज होगा, लेकिन आप 2 से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में रहने की बात करते हो तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा अमंग का। तो ये डिफरेंस है अमंग और बिटवीन का। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस सेंटेंसेस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 5 बॉक्सेस के बीच खड़ा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। आगे है अप डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे, ऑपोजिट। ठीक है, अप डाउन, ऊपर नीचे। तो इस सेंटेंसेस को कैसे समझेंगे, देख रहे हैं ना, सीढ़ियों से ऊपर जाना, तो ऊपर जाना यानी कि अप, सीढ़ियों से नीचे आना यानी कि डाउन। चलिए सेंटेंसेस भी देखते हैं, क्योंकि अप डाउन का यूज और भी सिचुएशन में किया जाता है। अप का मतलब होता है ऊपर, जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाओ, सीढ़ियों से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाना ही हमारा अप होता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे गो, जाना यानी कि गो अप स्टेयर्स, सीढ़ी यानी कि स्टेयर्स, तो गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। मैंने बोला सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। और अप का यूज और कहाँ किया जाता है, तो गाइस याद रखिएगा, जब आप किसी प्राइस की बात करते हो, ठीक है, ऊपर जाने के सेंस में तो आप यूज कर ही सकते हो। अगर आप प्राइसेस की बात करते हो तो वहाँ भी आप अप का यूज कर सकते हो। कोई प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब कीमत बढ़ रही है, तो वहाँ भी आप क्या यूज कर सकते हो, अप का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कीमत बढ़ते जा रही है, कीमत, कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ते जा रही है, तो आप बोलोगे प्राइस इज राइजिंग अप, प्राइस इज राइजिंग अप, कीमत बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है यानी कि अप होगा, तो हम बोलेंगे बलून, गुब्बारा यानी कि बलून इज गोइंग अप, बलून इज गोइंग अप, बलून ऊपर जा रहा है यानी कि गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बलून इज गोइंग अप। नेक्स्ट है डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, सेम इसका ऑपोजिट, ये ऊपर जाने की बात कर रहे थे, अब नीचे आने की बात करेंगे। सीढ़ियों से नीचे आओ, अब आप ऊपर है, मैंने आपको चिल्लाया अरे भाई सुनो सीढ़ियों से नीचे आओ, तो मैं क्या बोलूँगी, सीढ़ियों से नीचे आओ, आना यानी कि कम, डाउन स्टेयर्स, नीचे आना यानी कि डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट है, देखिए अब डाउन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, प्राइस में कर सकते हैं, जैसे आपने अप में किया कि कीमत ऊपर जा रही है, प्राइस इज राइजिंग अप। अगर आप बोल रहे कि प्राइस नीचे जा रही है तो आप बोलोगे प्राइस इज गोइंग डाउन, प्राइस इज गोइंग डाउन, प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है, या फिर आप किसी लेबल, किसी चीज़ की लेबल की बात करोगे ना, तो लेबल में भी आपको इसमें यूज़ करना होगा डाउन का, जैसे पानी का लेबल नीचे जा रहा है, लेवल की बात करो, ठीक है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। ठीक है, चलिए अप डाउन तो इजी थे, क्या क्या थे, अप मतलब ऊपर, कोई प्राइस ऊपर जाएगा या फिर कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो वहाँ पे अप, कोई चीज़ नीचे आएगा या प्राइस नीचे आएगा, लेवल नीचे आएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है, डाउन। तो अप डाउन इजी है, समझ में आ गए। अब है इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, इन में भी अंदर था ना, लेकिन वो अलग सिचुएशन होगा, इसका मतलब अलग हो गया। आउटसाइड मतलब के बाहर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर ये घर के अंदर है और ये घर के बाहर है, दोनों अलग सिचुएशन। ये तो बहुत इजी, आप तो समझ ही जा रहे होगे। एग्जाम्पल है इनसाइड यानी कि के अंदर, फ्रिज के अंदर क्या है, आप बोल रहे हो फ्रिज में अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, चॉकलेट्स रखे हुए हैं, आपका फ्रेंड आया और पूछ रहा फ्रिज के अंदर क्या है, मैंने एक बार चॉकलेट देखा था, फ्रिज के अंदर क्या है, तो फ्रिज के अंदर कुछ चीज़ है, अंदर क्या बात कर रहे हो ना, तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे what is inside, what is inside the refrigerator, what is the inside the refrigerator, फ्रिज के अंदर क्या है। तो कोई चीज़ अंदर रहने की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इनसाइड। जैसे वो अंदर था तो अंदर था, इस सिचुएशन में आप बोलोगे he was inside, he was inside, वो अंदर था, he was inside। आप जैसे बना सकते हो कि मैं घर के अंदर हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखिए। अब है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, जैसे कि मैं बाहर हूँ, अभी वह अंदर था, ही वॉज इनसाइड, मैं बाहर हूँ, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई एम आउटसाइड, आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड। नेक्स्ट है वह घर के बाहर खड़ा था,
घर के बाहर यानी कि बाहर था, तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे ही वॉज, पास्ट की आप बात कर रहे हो तो वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग, खड़ा होना यानी कि स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड बाहर है ना, आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर था तो हम बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। मैं क्लासरूम से बाहर था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस आज के प्रैक्टिस के लिए बस हम लोगों ने इतने प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस, आप देख रहे होंगे टोटल 16 प्रेपोजिशन के हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। आई होप आपको ये सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए। अगर आपको और भी ऐसी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलती है कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है। गाइस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और 75 डेज हमारा पूरा होने वाला है। आपका इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो चुका होगा। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।